एक खूबसूरत सी दुल्हन देखिए हमारे बीच में बैठी हैं, पिंकी हैं और ये शिवम। पिंकी आप बताइए कैसे परिचय हुआ, कैसे एक दूसरे से जान पहचान? हम लोग का फेसबुक से प्यार हुआ। फेसबुक से प्यार। इनको देख के कभी मन में नहीं आता कि इनके साथ अन्याय हो रहा है? इनके साथ मैं पूछी हूँ इनसे ये आपको मैं आपको अच्छी लगती हूँ कि नहीं, तो ये बोले जी नहीं तुम अच्छी मेरे लिए अच्छी हो। मैं बोली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे, तो बोले नहीं मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनसे पूछी, उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, तो आपने कुछ पूछा उछा था तो इन्होंने जो बताया वो क्या था? मैं पहले इसको व्हाट्सएप पे हाई लिखा, इसने हेलो लिखा। मैं बोला कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। ये बोली मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं इससे पूछा क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकती? तो ये अपना सब बताई कि मैं ऐसी हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं अपना कोई काम नहीं हो पाता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मैं बोला ऐसा कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करूँगा। इनकी मम्मी ने पिंकी की आपके ऊपर अपहरण का केस दर्ज किया? अपहरण का केस किया था। इनको मालूम नहीं था कि कहाँ है लड़की। एक मीडिया वाले आए थे तो इन्होंने बोला कि वो है नहीं, गेट बंद कर दिए। तो वो डाले हैं रात का 11 बजे का कि नए शादी हुआ था, लव मैरिज, फेसबुक से प्यार हुआ, दूसरे दिन लड़का छोड़ के भाग गया है। अच्छा, ये सब चल रहा है? हाँ, ये सब चल रहा है यूट्यूब पे। कितनी खिन्नता ऐसे लोगों से जो अनाप शनाप बिना पूछे आपसे उल्टा सीधा गेट से बना के चले जा रहे हैं। उसके पास हम कार्रवाई करेंगे। जो गलत वीडियो बना रहे, गलत कर रहा है, उसके पास हम कार्रवाई करेंगे। हम केस करेंगे उसके पास। शिवम अब यहाँ अभी तो ससुराल में है, फिर पिंकी को कहाँ लेके जाना है? पंजाब लेके जाना है सर। पंजाब लेके जाना। तो पिंकी किस तरह से होगी आगे की जिंदगी? वैसे ही खाना वाना बनाने आता है? ये बनाएंगे, ये खिलाएंगे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त बिहार प्रदेश में मौजूद हैं। बिहार का गोपालगंज है, गोपालगंज का बड़का गांव है। बिहार में आए हैं बहुत सारी कवरेज करने के लिए, राजनीतिक कवरेज करने के लिए, बिहार की जो संस्कृति उसे दिखाने के लिए, जो अच्छे काम है उसे दिखाने के लिए, जो जनता के मुद्दे हैं उसे दिखाने के लिए। लेकिन जैसे मैं बिहार पहुंचा, मुझे खबर मिली, एक ऐसी खबर जिसे लगा मुझे सबसे पहले देश के तमाम लोगों को, या जो भी बदलेगा भारत को देखते हैं, उन सभी दर्शकों तक उस खबर को पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। खबर किससे जुड़ी है अब आप सोच रहे होंगे, तो बता दूं। प्रेम की अनगिनत परिभाषाएं हैं, अलग अलग समय में सबने गढ़ी हैं, सबने लिखी हैं। लेकिन जो बिहार के गोपालगंज में एक प्रेमी जोड़े ने जो प्रेम की एक इबारत लिखी है, उसकी मिसाल हाल फिलहाल ढूंढने में हमें नहीं मिलेगी। मेरी दाहिनी तरफ बैठी हुई महिला हैं, दिव्यांग हैं और उनके पति खड़े हैं। अभी हाल ही में इन दोनों प्रेमी जोड़ों ने शादी किया है। इनकी मांग में सिंदूर भी आप देख रहे होंगे। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रेम का कौन सा ऐसा रस है जिसे पी करके ये दोनों तमाम चीज़ों को भूल करके, तमाम बातों को दरकिनार करते हुए एक दूसरे के लिए जीने मरने की जो इन्होंने कस्में खाई, उसको चरितार्थ करते हुए पति पत्नी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत कर दी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मीडिया के तमाम चैनल आ रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरह से इनको इंटरोगेट किया जा रहा है, जिस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है, उसे देख के मैं थोड़ी देर खड़ा था। कुछ मीडिया के भाई लोग इनका इंटरव्यू कर रहे थे, उसे देख के मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या प्रेम की ये परिभाषा है जो इनसे पूछी जा रही है। बहरहाल वो क्या है, वो सब बात की बात है। मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करूँगा। आप भी आ जाइए, बैठ जाइए, और इनसे ढेर सारे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि पहले तो इन लोगों का नाम पूछेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं और कितनी पढ़ाई लिखाई किया है, कैसे एक दूसरे से परिचय हुआ, पहचान हुई, कैसे एक दूसरे के करीब आए। नाम क्या है आपका? पिंकी कुमारी पांडे। उम्र कितनी होगी पिंकी? 21 साल। अच्छा, तो आप बड़का गांव की रहने वाली हैं? हाँ। ये आपका मायका है ना? आपका नाम क्या है? शिवम कुमार दुबे। शिवम कुमार दुबे। अच्छा, आप पांडे हैं, ये दुबे हैं। अच्छा, शिवम आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोपालगंज का हूँ, कुचायकोट घर अपना। अच्छा, सिपाया। आपकी उम्र कितनी होगी? 19 प्लस है। 19 प्लस है। तो पिंकी आप ही बताइए, है ना, एक खूबसूरत सी दुल्हन देखिए हमारे बीच में बैठी हैं, पिंकी हैं और ये शिवम। पिंकी आप बताइए कैसे परिचय हुआ, कैसे एक दूसरे से जान पहचान हुई? हम लोग का फेसबुक से प्यार हुआ। फेसबुक से प्यार हुआ। कौन सा वक्त था, किस वक्त में हुआ? 2022 में अक्टूबर में हुआ। 2022 में हाँ, अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर 24 तारीख अक्टूबर तो में। आपको पता था शिवम यहीं कहीं बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं? हाँ, ये अपने बताए सब कुछ। अच्छा, तो मुझे पता था। तो इन्होंने आपके बारे में भी पूछा? हाँ, तो मैं भी बताई इनको। अच्छा, तो जो मतलब आपने बताया इनको कि आप दिव्यांग हैं? हाँ, मैं बताई इनको। अच्छा, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। आपत्ति जताया?
कुछ कुछ कहा है आपको कि नहीं आप तो दिव्यांग हो, कैसे प्यार होगा, कैसे शादी होगी, ये सब कुछ भी नहीं बोले हैं, बस एक्सेप्ट किए हैं। एक्सेप्ट कर लिया? अच्छा, तो आपने कुछ पूछा था तो इन्होंने जो बताया वो क्या था? मैं पहले इसको व्हाट्सएप पे हाई लिखा, इसने हेलो लिखा। मैं बोला कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। ये बोली मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं इससे पूछा क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकती? तो ये अपना सब बताई कि मैं ऐसी हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझसे अपना कोई काम नहीं हो पाता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मैं बोला ऐसा कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करूँगा। इसको सब बताया। फिर मैं इसके व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैं इसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया, देखा इसको। उसके बाद हम लोग बातें किए, 6-7 महीने हम लोग बात किए। 6 मंथ के बाद हम लोग प्लान किए थे बाहर जाने के लिए। मैं इससे बोला कि मैं आ रहा हूँ, तुमको लेके चलूँगा। 10 दिन के लिए जॉब से छुट्टी लिया था पंजाब से। वहाँ से छुट्टी लेके आया। क्या करते हैं आप पंजाब में? पाइपलाइन की काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ से छुट्टी लेके आया। इसके बगल में बारात आया हुआ था, शाम का टाइम था, 7:30 बजे का। अपना गाड़ी लेके आया था। ये जो सामने इसके द्वार पे बांस है, वहाँ पे गाड़ी लगाया। ये द्वार पे बैठी हुई थी, मैं इसको लिया, गाड़ी में बैठा लेके चला गया। ले गया यहाँ थावे मंदिर में। मैं पहले इससे शादी किया। उसके सुबह मंदिर में पहले आपने शादी की? जी, सुबह में मैंने थावे मंदिर में शादी किया। उसके बाद मैं इसको लेके पंजाब चला गया। अच्छा। पंजाब गए तो वहाँ से हमारे घर वाले, इसके घर वाले हमको कॉल किए। इसकी वाली मोबाइल खो चुकी थी। नए नंबर से बात हो रही थी, उससे कॉल आया कि आप लोग आ जाओ घर पे, हम कोर्ट मैरिज करा देंगे, साथ में रहना, खुश रहना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से जॉब से भी छुट्टी नहीं लिया, डायरेक्ट वहाँ से लेके इसको यहाँ चला आया। यहाँ आया, मेरी मम्मी भी आई थी, इसके मम्मी भाई भी गए थे सासा मूसा स्टेशन पर, हम लोग मिले। वहाँ से इनके बड़े भाई थे दुर्गेश पांडे, हम लोग को बुला के ले आए थाना में। सिलेंडर बोला हमारे ऊपर, इनकी मम्मी केस की थी अपहरण का। फिर हम लोग कोर्ट में जाके हमारा केस पहले कंप्लीट केस डिसमिस किया। इनकी मम्मी ने पिंकी की आपके ऊपर अपहरण का केस दर्ज किया? अपहरण का केस किया था। इनको मालूम नहीं था कि कहाँ है लड़की। उसके बाद से गए तो केस हम लोग डिसमिस कराए। अगले दिन कोर्ट में भी मतलब कोर्ट मैरिज कर लिए। अच्छा जी। अच्छा, घर वालों का क्या रवैया है? घर वाले ठीक है, कोई सपोर्टिव हैं? हाँ, बोल रहे तुम खुश हो तो हम लोग भी खुशी हैं। अच्छा जी। तो आगे का क्या सोचा है पिंकी आपने, आगे कैसे? यही सोचे हैं, बस विश्वास किए हैं। विश्वास दुनिया पर, विश्वासी पर नहीं दुनिया चल रही है। ऐसा थोड़ी नहीं विश्वास नहीं हो। तमाम लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कैसे बीतेगी, कैसे नहीं बीतेगी। आपसे ज़्यादा चिंता उन लोगों को हो रही है। कोई बात नहीं, करने दीजिए। कोई भी चिंता करेगा, जब ऐसा देखेगा हम लोग का, तो कोई भी ये पूछेगा जो पता नहीं कि निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। ये तो सवाल करने वाला जरूर बात है। भी नहीं। और एक न्यूज मीडिया वाले आए थे, तो इन्होंने बोला कि वो है नहीं, गेट बंद कर दिए। तो वो डाले हैं रात का 11 बजे का कि नए शादी हुआ था, लव मैरिज, फेसबुक से प्यार हुआ, दूसरे दिन लड़का छोड़ के भाग गया है। अच्छा, ये सब चल रहा है? हाँ, ये सब चल रहा है यूट्यूब पे। फिर मैं तीसरे दिन सुबह में, आज के दिन एक सुबह मीडिया लाया था, उसको खोल के मैं दिखाया, बोला कि ऐसे ऐसे सुनने में आया। हम बोले भाग गए तो अपने ससुराल में क्या कर रहे हैं, लीजिए आप देख लीजिए। तो फिर उसको भी सुबह हम लोग इंटरव्यू दिए थे। मेरे सामने कुछ लोग रिपोर्टिंग तैयार कर रहे थे गेट से खड़े होकर के, और ये बेहद शर्मनाक है कि आप किसी के दरवाजे पे खड़े होकर इस तरह की अनाप शनाप अनर्गल बातें कहेंगे कि लड़का भाग गया है छोड़ करके। और देखिए, वो सारे लोग जब रिपोर्ट करके चले गए हैं, तो मैं इन दोनों से बात कर रहा हूँ। ये शिवम है, ये पिंकी हैं, ये दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई कहीं नहीं गया। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि कोर्ट ने 10 दिन का ऑर्डर दिया शिवम को कि शिवम तुम कहीं जा नहीं सकते, 10 दिन पहले पिंकी के साथ रह लो, फिर उससे पता चल जाएगा रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। ये सारी बातें निराधार। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह के जा रहे थे कि नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें, जो समझ में आ रहा है चला रहे हैं। तो कितनी खिन्नता ऐसे लोगों से जो अनाप शनाप बिना पूछे आपसे उल्टा सीधा गेट से बना के चले जा रहे हैं। उसके पास हम कार्रवाई करेंगे। जो गलत वीडियो बना रहे, गलत कर रहा है, उसके पास हम कार्रवाई करेंगे। हम केस करेंगे उसके पास। सर, ये जो चैनल, ये हम लोग को वीडियो डाला गया है कि अगले दिन लड़का छोड़ के भाग गया। सुबह में जो मीडिया वाले आए थे, मैं उसमें भी बोला हूँ कि 24 घंटे में उन्होंने वीडियो डिलीट नहीं किया तो मैं मानहानि का उनके ऊपर केस करूँगा। और 24 घंटे नहीं डिलीट होगा ना तो हम लोग केस करेंगे। अच्छा। तो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। तो आप लोगों से कोई बात नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से वीडियो बना के? हाँ, सब कोई अपने मर्जी से ही वीडियो बना रहे हैं। खाली आ रहे बाहर खड़े थे तो लोगों ने बताया कि वो तो लड़का गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है पंजाब जाने के। ऐसा कोई बात नहीं है। गोरखपुर मतलब जो तरह तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं, और आप घर के अंदर मौजूद हैं। जी, हम लोग खाली गेट उसी के चलते बंद कर रखे थे। सुबह से बहुत आ रहे हैं, परेशान कर रहे जा रहे हैं, और जितना वो इंटरव्यू नहीं रहे उससे ज़्यादा तो डिस्टर्ब करके चल जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन करके। आप ही मान लीजिए, एक बात को 100 बार पूछ रहे हैं। इतना किसके पास एलर्जी है, एक बात को 100 जवाब दे। आप ही देखे हैं ना, एक बात को 100 जवाब पूछ रहे थे, तो क्या करें हम लोग। अच्छा शिवम, अब यहाँ अभी तो ससुराल में है, फिर पिंकी को कहाँ लेके जाना है? पंजाब लेके जाना है सर। पंजाब लेके जाना जी। है। घर पे 1 साल बाद ले जाऊँगा। 1 साल के बाद। जी। तो जाने के लिए तैयार है पंजाब? हाँ, इनके साथ हम जाएंगे। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं पिंकी, और कह रही है कि इनके साथ जाएंगे, इनके साथ ही जाना है। प्रेम की तमाम परिभाषाएं मैंने बताई ना। मैं
सच में ऐसे लोगों का बिल्कुल वीडियो नहीं करता अगर कोई घर से भाग के गया होता। मुझे पता चला कि एक लड़का इतना दिलेर है कि ये जानते हुए कि शारीरिक रूप से एक लड़की अक्षम है, सक्षम नहीं है, दिव्यांग है, लेकिन प्रेम इतना है कि सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो लड़का उस लड़की को अपनाता है। और विश्वास की डोर इतनी मजबूत थी कि लड़के ने कहा कि पहली बार में उस लड़की ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, तो छिपाया कुछ भी नहीं, इसीलिए प्यार ज़्यादा और बढ़ गया। सही बात? सही बात है सर। इसने पहले ही बार मेरे को सब कुछ बता दिया था, जो भी था अपना हकीकत बता दी थी। मैं पैर से चल नहीं पाती हूँ, मेरे से कोई काम नहीं हो पाता, अपना पर्सनल काम भी नहीं हो पाता। मैं बोला चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं इसको एक्सेप्ट किया, फिर इसको भी बात करने की मन की, इसने भी बात की। अच्छा शिवम, कभी मन में नहीं आया कि नहीं, सबका एक सपना होता है ना कि मुझे ऐसी लड़की मिले, मुझे वैसी लड़की, तो पिंकी से कभी कोई शिकायत नहीं रही जब पिंकी ने अपना सच बताया? तो नहीं सर, मेरे को तो फर्स्ट एंड लास्ट इसी से लव हुआ, और इसके पहले हुई भी नहीं थी, और इसके पहले मैंने ऐसे कोई ड्रीम सोची भी नहीं थी अपने लिए। अच्छा जी। तो पिंकी से आप पूरी तरह से खुश हैं? जी पूरी तरह से। पंजाब जाएंगे? जी पंजाब नई जाएंगे, तरह से जिंदगी की शुरुआत करेंगे जी सर। है ना? जी। तो पिंकी किस तरह से होगी आगे की जिंदगी? वैसे ही खाना जैसे वाना बनाने आता है? ये बनाएंगे, ये खिलाएंगे। शिवम बनाएंगे? हाँ तो काम कम करेगा फिर खाना वाना बना के खिला के जाएंगे, फिर आएंगे तो काम करेंगे। क्या बात है। देखिए पिंकी कह रही खाना बनाएंगे शिवम, काम पे जाएंगे शिवम, और पिंकी इंतजार करेंगी, खा पी के इंतजार करेंगी कि शिवम शाम को आ जाएंगे काम से, है ना? हाँ और क्या। तो कुछ तो आता है बनाना वाना? नहीं कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं, इसको पास में अगर गैस चूल्हा दे दिया जाए ना, और सब कुछ सब्जी उब्जी काट के दे दिया जाए तो बना लेती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मिलजुल के जिंदगी की गाड़ी को आगे लेके जाना है। हाँ एकदम, ना? क्यों नहीं। तो आपने जो ये साहसिक फैसला, मैं तो कहूँगा साहसिक फैसला आपने किया है, तो इस साहसिक फैसले को साबित करने के लिए आपके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारी है, चुनौती है ना? तो इसको मजबूती के साथ करना है। एकदम करना है सर। करना है ना? जी। और समाज को क्या मैसेज देना है? समाज को ये मैसेज देना है कि देखिए प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, मगर हाँ लड़की का आप लाइफ टाइम जीवन निभा सके फिर प्यार कीजिए। अगर नहीं निभा सकते तो उसे ले जाके दिल्ली पंजाब हरियाणा छोड़ ना दे, उससे लड़की की तो उम्मीद टूट जाती है, प्लस पूरे अपने समाज में भी प्यार के नाम पे गलत बात होने लगती है। तो प्यार नाम बहुत छोटा नाम है मगर बहुत बड़ा चीज़ है, इसको गलत मत कीजिए। प्यार नाम लव को गलत मत बोलिए। एक और सवाल बार बार आ रहा है, लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने लोग सवाल पूछ रहे हैं, इन दोनों से पूछ रहे हैं कि यूज़ करके छोड़ देगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? किसके माथे पे लिखा है कि कोई साथ जीवन भर निभाएगा? लेकिन जिस तरह से इनसे सवाल किया जा रहा है यूज़ करके, क्या यूज़ करके छोड़ देंगे? मैं एक मिसाल बताता हूँ आपको। एक अमेरिकन दंपत्ति, जब उनकी शादी होती है, प्यार होता है एक लड़के और लड़की के बीच में, युवावस्था में उम्र लगभग 25 साल, 23 से 25 साल दोनों की उम्र थी। लड़की ने कहा कि मैंने सुना है अपनी दोस्त से कि जब उसका पति उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे दर्द होता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ कभी संबंध मत बनाना क्योंकि मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वो लड़का वहीं शपथ लेता है कि मैं पूरे जीवन भर तुमसे कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा और तुम्हारा साथ हमेशा एक हमसफ़र के जैसा निभाते रहूँगा, तुम्हें जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगा और मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे अच्छे से याद है कि जब वो 87 ईयर्स के हुए दोनों, मतलब 87 साल की उम्र में दोनों जाते हैं, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन सा उनका शायद मुझे लगता है कि 50 या 55 का हुआ होगा शादी का जो उनका वर्षगांठ आता है। तो वो 87 साल की उम्र में वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एक साथ रह रहे होते हैं। तो प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तमाम लोगों ने तमाम कुर्बानियाँ दे दी हैं। शारीरिक संबंध इसके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। आपका क्या सोचना है, क्या रवैया है इसको लेकर? सही है, अच्छा सोचा। ऐसे मतलब आज तक मैं ऐसा तो कुछ सोचा नहीं हूँ। आगे बोल रहे हैं तो आगे सब में से बोल रहे हैं कि आगे आप इसका साथ दोगे कि नहीं। तो कल तो मैं भी नहीं देखा हूँ, मगर अपने से जहाँ तक होगा वहाँ तक तो मैं इसका साथ दूंगा, साथ छोड़ूंगा नहीं। साथ छोड़ेंगे नहीं। कितने भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी कोई कठिनाई आ जाए, मैं साथ छोड़ूंगा। मैं जिस दिन थाने में इसको लेकर जिसके बड़े भाई जाए थे, उस दिन थाने गेट पे भी मेरे को 50 आदमी बोले थाने पे से भाग जाओ, तुम्हें अंदर कर देंगे, चनावे भेज देंगे, इतना महीना लग जाएगा निकलने में। मैं बोला जो होगा देखूंगा। डायरेक्ट ले गया बड़े बाबू सामने, ले जाके बैठाया इसको। तो आप ही लेके गए? हाँ मैं ही लेके गया था। अच्छा। थाने में अंदर इसको मैं ही गोदी में लेके गया था। अच्छा जी। आपके भाई ने केस किया था कि मम्मी ने केस? कौन किया था? अरे तो हम लोग का मोबाइल गुम हो गया था, 3 लोग को पता था जी, पता नहीं कहाँ मेरी लड़की चली गई, कौन लेके चला गया, कहाँ चली गई, इसीलिए वो केस किए। अच्छा। हाँ तो पंजाब लेके गए थे? वही पंजाब लेके गए थे। कोई भी अपने लड़की को ढूंढने के, लड़का ढूंढने, कोई भी माँ बाप ढूंढेंगे नहीं, केस करेंगे नहीं। जब उसके घर से लड़की चली जाएगी, चाहे कोई भी चला जाएगा तो ये तो गलत थोड़ी ना कि अच्छा किए हैं लोग।
अच्छा पिंकी, एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, हो सकता है आपको थोड़ा परेशान कर दे, ठीक है, तो इस पे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक आम जनभावना का, आम जनमानस का ख्याल करके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि ये अति उत्साह में लोगों को सारी बातें तो अच्छी अच्छी बता रहा है, लेकिन जो सवाल है ज़रूरी वो नहीं पूछ रहा है। इनको देख के कभी मन में नहीं आता कि इनके साथ अन्याय हो रहा है? इनके साथ है, मैं पूछी हूँ इनसे जी आपको मैं आपको अच्छी लगती हूँ कि नहीं, तो ये बोले जी नहीं तुम अच्छी, मेरे लिए अच्छी हो। मैं बोली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे, तो बोले नहीं मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनसे पूछी, उनसे पूछ लीजिए। अच्छा हाँ शिवम, जी सर, पूछिए मेरे से। कभी घर वाले ज़बरदस्ती करने लगे? लोग कहते हैं ना कि ये जो प्यार का बुखार है थोड़ा दिन चलता है उतर जाता है, लेकिन मैंने साथ साथ बहुत सारे लोगों की मिसालें भी, तो उदाहरण भी बताया, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आपने तो, मैंने पहले कहा, साहसिक निर्णय लिया है, लेकिन अगर घर वालों का प्रेशर आ गया, तमाम झंझावतें शुरू हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है पिंकी को आप ऐसे ही मायूस उदास छोड़ के साइड हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकता। पक्का? पक्का है, शपथ है ये? पूरी शपथ है सर। इसलिए तो इसके घर वाले बोले कि आप कोर्ट मैरिज कीजिए तब विश्वास होगा। अच्छा। मैं बोला मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हूं। अगले दिन ले जाकर कोर्ट मैरिज भी करा दिया। कोर्ट मैरिज भी हो जी, उसके बाद से भी एक स्टाम्प भी हम लोग बनाए हैं। अच्छा। कि जैसे मैं पिंकी को कहीं कभी ले जाके छोड़ूंगा नहीं, उसलिए मैं स्टाम्प भी साइन करके दिया हूँ 100 के स्टाम्प पेपर पे। अच्छा जी सर, मैं इन लोग से और भी बोला, आप लोग को और भी कुछ चाहिए मेरे से गारंटी लेने की तो आप ले सकते हैं। आप लोग और भी कुछ आपको चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कोई ज़बरदस्ती तो नहीं था ना कि इनको घर में बिठा के स्टाम्प लिखवा लिया? पूछ लीजिए इनसे, जबरदस्ती हम कर रहे हैं तो आप लोग पूछ लीजिए अरे इनको। नहीं, हम तो देखिए पिंकी, हम बहुत खुश हैं आप दोनों के लिए, है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। इनका थोड़ी ना है, जब मैं जबरदस्ती कराऊंगी तो ये कर देंगे। इनका हमारे जैसा पैर थोड़ी ना है, जबरदस्ती भाग भी सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं। बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए नव दंपति हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं दोनों। पिंकी को भी हमारी शुभकामनाएं, शिवम को भी। इनकी जो ज़िंदगी है ईश्वर करे कि आसान रहे, अच्छे से चलती रहे, और एक दूसरे को जिस तरह से आज ये प्रेम करते हैं, दिन ब दिन इनका प्यार इतना बढ़े कि ज़र्रा बराबर भी कहीं से दूरी ना हो, और एक दूसरे का साथ विश्वास ऐसे ही बना रहे। बदलेगा भारत की पूरी जो टीम है उसकी यही उम्मीद है, यही ख्वाहिश है, ईश्वर से प्रार्थना है कि इन दोनों का जीवन सुखमय हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई संदेश होगा आखिर में? नहीं नहीं ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नहीं, जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज है? हाँ, मैं उनके लिए मैसेज है, जो अनाप शनाप वीडियो बना रहे ये सब कर रहे हैं वो डिलीट कर दें। नहीं, वो ये वीडियो को मत छोड़ करिए के कि आप पिंकी और शिवम अपना जीवन शुरू कर रहे हैं। अब दुनिया के किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं किसी, हम लोग खुश हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। किसी को परेशान होने का जरूरत भी नहीं है। शिवम कुछ कहना है आखिर में? मैं तो ये बोलूँगा, जो आगे एक वीडियो डाल रहे हैं भाई कि हाँ अगले दिन प्रेमी, फेसबुक प्रेमी छोड़ के भाग गया, उनको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। आपको 6 महीना, साल भर या 6 साल 10 साल बाद भी आपको पूछना होगा कि हाँ शिवम छोड़ के भाग गया, तो आइए आप मेरे से मिल लीजिए और पिंकी से मिल लीजिए। आप आके बोलिएगा कि हाँ मेरे को, आप लोग को देखना है, आप लोग खुश हैं, आप लोग साथ हैं कि नहीं, तो मैं उनको दिखाने के लिए कभी भी तैयार हूँ। मैं इसका साथ कभी छोड़ नहीं सकता, और वो जो फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए, उनसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी तो चलता है, कीचड़ उड़ता ही है पत्थर मारने पे, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हमने बातचीत किया शिवम से और पिंकी से, नवदंपति हैं, और जिस तरह से प्रेम दिखाया है शिवम ने, अपनी जिम्मेदारी दिखाई है, निसंदेह वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और हमारे दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करिए ताकि ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।